एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सैम दाल अपने दोस्तों के साथ मीटिंग कर रही थी। वहाँ पर वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे और पार्टी भी कर रहे थे। फिर वो उसके बॉयफ्रेंड के बारे में बात करने लग जाते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती और कहती है कि मुझे अब उसकी कोई परवाह नहीं है। वो लोग इसके बारे में बातें कर ही रहे थे कि उसकी असिस्टेंट यून अब वहाँ पर रहना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती और इसी के साथ ही वहाँ से बाहर आ जाती है। और पार्टी के ख़त्म होने के साथ ही जैसे सैम दाल भी बाहर वापस आई थी, तो तभी उसकी असिस्टेंट उसे एक फ़ोटो भेजती है जिस पर उसे मालूम होता है कि उसका बॉयफ्रेंड जिस लड़की के साथ था वो कोई और नहीं बल्कि यही उसकी असिस्टेंट यून थी। एक जगह पर जाने के बाद फिर सैम दाल उससे ये पूछने लग जाती है कि तुमने आखिर वो फ़ोटो मुझे क्यों भेजी। उसकी असिस्टेंट यूनू से बताने लग जाती है कि मैं तुम्हें ये बताना चाहती थी कि ये सब कुछ मैंने जानबूझ के किया था ताकि इससे मैं तुम्हें और ज़्यादा गुस्सा दिला सकूं, लेकिन मुझे बाद में मालूम हुआ कि इससे तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ा। और उसकी असिस्टेंट अब ये भी उसे कह देती है कि जब भी मुझे कोई काम करने के लिए कहता है तो तुम क्यों मना कर देती हो, तुम तो मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही। सैमदार उसकी ये सारी बातें सुनने के साथ, उसका गुस्सा देखने के साथ उसे ये कहने लग जाती है कि तुम अभी इसके लिए तैयार नहीं हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस सब के लिए तैयार हो तो जाकर अपना स्टूडियो क्यों नहीं ओपन कर लेती। और सैमदर वहाँ से जाने से पहले उसे ये भी कहती है कि तुमने आगे मेरे साथ काम करना या नहीं करना ये मैं बाद में डिसाइड करूंगी। और उधर हम उसकी नीज को देख रहे हैं जो कि ग्रैंड माँ को कॉल लगाकर ये बता रही थी कि सैम दाल का बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है। फिर उसे लगता है कि उसकी आंट वहाँ पर आ गई है, तो वो ये कहती है कि बाद में बात करेंगे। सैम दाल की नीज के पास जो कोई भी न्यूज़ होती थी वो सीधा अपनी ग्रैंड माँ को दे देती थी। और उधर सैम दाल एक बार में जाते वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पी रही थी कि तभी ही वहाँ का ओनर उसके पास आता, ये कहना लग जाता तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं, तुम इतनी ज़्यादा नहीं पी सकती। पहले तो वो कहती है कि मेरे कोई दोस्त नहीं है, फिर कहती है कि अगर मैंने अपने सारे दोस्तों को यहाँ पर बुला लिया तो यहाँ पर काओस क्रिएट हो जाएगा। और जिन लोगों के उसने नाम बताए थे वो बड़े मॉडल थे, बल्कि नामी गिरामी लोग थे। इस पर वो ऑनर ये कहता है कि ओह अच्छा, तो तुम उन्हें अगर यहाँ पर बुलाओगे तो फिर तो मैं उनके ऑटोग्राफ ले लूँगा, क्योंकि उससे सैम दाल की बातों पर यकीन नहीं था। सैम दाल कहती है एक मिनट रुको, वो कॉल मिलाती है। लेकिन उसने जिससे भी कॉल मिलाई थी वो कॉल अटेंड नहीं करती, जिस पर वो ये कहने लग जाती है कि लगता है कि वो बिजी होगी या कहीं शूट में ही मसरूफ होगी। तुम्हें तो पता है कि वो लोग काफ़ी बिजी होते हैं। और सच में मैं सीरियस हूँ, वो सारे लोग मुझे जानते हैं, मैं उन्हें जानती हूँ। कि फिर वो तभी साइड पर देखते हैं जहाँ पर एक और लड़की भी रो रही थी क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया था। तो उस लड़की को देखने के साथ अब ये कहती है कि शुक्र है इस दुनिया में मैं अकेली नहीं हूँ जो उसका बॉयफ्रेंड उसे चीट करता है। यहाँ पर तो काफ़ी सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जिनके बॉयफ्रेंड्स उन्हें चीट करते हैं। अब रात का काफ़ी वक्त था, तो हम यंग पील को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के पास गया था और कहते हैं कि क्या इमरजेंसी है, क्या कुछ गलत हुआ है। जिस पर यंग बताता है कि हमारे बड़े भाई दोस्त का जो सेकंड बेटा है उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, वो परेशान था। कहता है कि क्या वो सच में इतना ज़्यादा बीमार है, क्योंकि वो दोनों उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। फिर तभी उनका मोटा भाई दोस्त ये बताने लग जाता है कि असल में उसने जो लफ्ज़ कहा वो था मॉम, ना कि डैड। मैं उसकी इतनी ज़्यादा हेल्प करता हूँ, उसकी देखभाल करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी उसने डैड का नाम नहीं लिया। तो उनकी ये बातें सुनने के साथ योंग फिल काफ़ी गुस्से में आ जाता है। वो ये कहने लग जाता है कि मैं अभी भी नहा रहा था, मुझे लगा कोई इमरजेंसी है, लेकिन तुम दोनों तो यहाँ पर एक लड़की की बात को लेकर बहस कर रहे हो। तो उसका मोटा दोस्त आज उनसे ये कहने लग जाता है कि जब तुम्हारा कोई बेटा होगा और तुम्हें डैड नहीं कहेगा ना, फिर तुम्हें इस बात का मालूम होगा कि कितना बुरा लगता है। और अगले दिन जैसे सैम दाल की आँख खुली थी कि तभी ही उसकी नीस उसके रूम में एंटर हो जाती है और वो उसके लिए हैंगओवर के लिए कुछ लेकर भी आई थी। जैसे ही वो उसकी तरफ इशारा करते उसे क्या चीज़ चाहिए तो उसकी तरफ जोर से फेंक देती है। वो ये कहने लग जाती है कि तुम तो इस तरह मुझे मार ही दोगी। तो वो कहती है कि तुम फिक्र मत करो, अगर तुम ऐसे ही पीती रही तो तुम मर जाओगी, और ऐसा मुझे 8 जिंदाल ने कहा था। फिर वो उसे रात के बारे में बताने लग जाती है कि रात को उसे अल्कोहल चाहिए थी, लेकिन उसे अल्कोहल नहीं मिल पाती, इसलिए वो अजीबोगरीब हरकतें करने लग जाती है। और वहाँ पर उसकी बहनें और नीस बैठकर उसकी ये हरकतें देखती रहती हैं। खैर जब उसे मालूम होता है कि अब उसे अल्कोहल नहीं मिलने वाली, तो वे अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और ये कहने लग जाते हैं कि उन दोनों ने मुझे धोखा दिया, तो उन्हें मुझसे माफ़ी तो मांगना चाहिए थी। उन्हें लगता है कि मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, बल्कि ऐसा नहीं है, बल्कि मुझे भी काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। और ये कहते साथ ही वो रोने लग जाती है। तो सैम दल को अगले दिन जैसा ये सारी बातें याद आती हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा थी। और जैसे वो नीचे आती है तो न्यूज़ चलने लग जाती है कि इसी की टीम में काम करने वाली लड़की ने खुदकुशी करने की कोशिश की। वो बच तो गई थी। जब उससे पूछा गया कि ऐसा क्यों किया, तो वो ये बताती है कि जो हमारी ओनर है उसने हमारे साथ ऐसा किया, वो हमारा अच्छा सलूक नहीं करती बल्कि हमें बुली करती रहती है, इसलिए मुझे खुद की जान लेना पड़ गई। ये न्यूज़ हर जगह आग की तरह फैल गई थी और इसका सारा इम्पैक्ट किसी और पर नहीं बल्कि सैम दाल पर पड़ गया था। सैम दाल को इस सब की वजह से अब अक्यूज़ करना शुरू किया गया था। और उन्होंने जहाँ कहीं भी अपने कॉन्ट्रैक्ट किए हुए थे उन तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है और सभी के सभी लोग अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को कैंसिल कर देते हैं। और इस बात को लेकर वो लोग यून को भी कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तो उनकी कॉल उठा भी नहीं रही थी।
जब वो अपने सारे प्रोजेक्ट के बारे में अपने सिस्टम से पूछते हैं तो वो ये बताते हैं कि हमारे तमाम प्रोजेक्ट कैंसिल हो चुके हैं। अब उन सभी को उम्मीद है एग्जीबिशन की थी जहाँ पर दुनिया भर के लोग आने वाले थे, लेकिन अब उन्हें लग रहा था कि उनकी एग्जीबिशन भी खतरे में पड़ चुकी है। और इस एग्जीबिशन में जियोंग की भी फोटो लगने वाली थी। वो जैसे वहाँ पर पहुंचे उससे मालूम होता है कि कुछ लोग उस फोटो उतार रहे थे। वो उसके मैनेजर से बात करती है और वो ये कहती है कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, काफ़ी अर्से तक एक दूसरे के साथ काम किया है, तो वो मेरी बात को समझे कि मेरी उससे बात करवाओ। लेकिन मैनेजर उसकी बात करवाने के लिए तैयार ही नहीं था। और इसी तरह वहाँ पर बाकी भी फेमस लोगों के उसके मैसेज आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी अपनी फ़ोटोज़ वापस चाहिए थी। इसलिए अब ये एग्जीबिशन वहाँ पर डेक प्लेस नहीं कर सकते थे। उसकी पूरी की पूरी 15 साल की मेहनत पर अब पानी फिर चुका था। ये बात अब उसके दिल को काफ़ी बुरी लगी थी और वो वहीं पर बैठकर रोने लग जाती है। और अगले दिन हम देखते हैं कि सैम दौल की मॉम जब बाकी औरतों के साथ बैठी हुई थी, बाकी औरतों से ये कहने लग जाती हैं कि हम तो तुम्हारे साथ काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करते हैं। तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारी मदद करने के लिए हर रोज़ यहाँ पर आता है और तुम्हारी बेटियाँ भी अब सियोल में अच्छा खासा नाम कमा चुकी हैं। और घर जाते हुए ये सारी बातें मिस को जब अपने हस्बैंड को बताती है, कहने लग जाती है कि मुझे अब उनकी कोई परवाह नहीं है, मैं उनकी ज़्यादा फिक्र करती हूँ, लेकिन देखो वो ज़रा मुझे देखने के लिए भी नहीं आई। इतने साल हो गए हैं, वो आज तक यहाँ पर नहीं आई। और उधर योंगपिल जैसे अपने ऑफिस में पहुंचा था, वहाँ पर उसका एक कोलीग उसे ये बताता है कि तुम्हें सेओल से ऑफर आई है, लेकिन वो उस ऑफर को धुतकार देता है। जब वो पहले वाला कोलीग उसके दोस्त से पूछता है कि इसने ऐसा क्यों किया, तो उसका दोस्त ये बताने लग जाता है कि इसे सेओल से प्रॉब्लम है, ये कभी भी वहाँ नहीं जाएगा। और उधर हम देखते हैं कि मिस को जैसे अपने हस्बैंड के साथ अपने घर पहुंची थी, वहाँ पर देखती है उसके तीनों बेटियां और पोती वहाँ पर मौजूद थीं। सैम दाल के मॉम और डैड ये देखने के साथ काफ़ी हैरान थे। वो नहीं जानते थे कि आखिर ये तीन और उनकी पोती यहाँ पर क्या कर रही हैं। और इसी के साथ ही एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है।